यू था, मुझे अब याद नहीं है कंफर्म, उसका भी फिर बता देना। मैं अभी बता देती हूँ। हम ऐसे करते हैं, हम क्विज ही खोल लेते हैं, ठीक है, क्विज पे चले जाते हैं हम। मैं क्विज जरा ओपन कर रही हूँ कैनवस पे, क्योंकि आप लोग को ये जो डब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं वो मैं आज या कल या इवन तो मंडे को भी, आपका एग्जाम तो फ्राइडे को है, तो मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए ओपन कर दूंगी। अभी अभी इस तरह की सेटिंग हुई हुई है कि ना आप लोग ये क्वेश्चंस देख नहीं सकते हो, ठीक है। अभी आपने दिया था ये चैप्टर 12 का, और हम फर्स्ट किसी स्टूडेंट का, किसी भी एक स्टूडेंट का हम चले जाते हैं उस पर। एक मिनट, शेयर हुआ हुआ है आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड में, न्यू शेयर पे चली जाती हूँ। ओके जी, चैप्टर 12 एंड 13 का आपका कोर्स था। एडिट करके ओके जी, मैं क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे अब आपको सारे शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला था जो सबके लिए दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन फॉर अ स्फीयर हुज सेंटर इज नॉट रीजन। सो बेसिकली आप लोगों ने जनरल इक्वेशन नहीं लिखनी थी, सब ने इसमें जनरल इक्वेशन पुट कर दिया है, वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आप लोगों की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्दर स्पेसिफाई द सेंटर। सो बेसिकली आपको एग्जांपल देनी थी यहाँ पे किसी भी सर्कल की, मैंने मार्क्स सबको दिए हैं इस पे, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि आपको पर्टिकुलर स्फीयर की एग्जांपल देनी है, तो इट मीन आप खुद से कोई भी पॉइंट चूज करते हैं एज अ सेंटर अदर देन ओरिजिन। लेट्स से आप अपनी चॉइस से लिख लिया 2 1, जब उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, एंड 3 एंड रेडियस लेट्स से आप कंसीडर कर लेते हो, लेट्स से हमने रख लिया रेडियस 3। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपली वो सब्स्टिट्यूट आपने करनी थी उस वाली में वैल्यू, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस खुद से बना लेनी थी एक इक्वेशन y माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर एंड इक्वल टू r स्क्वायर। ये थी आपके पास एग्जांपल हो जानी है आपके पास स्फीयर की इक्वेशन। सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, n प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर इस केस में आपने 9 लिया, तो खुद से ये आपने क्या करना था इक्वेशन लिखने के लिए, ये माइंड में कोई भी आपने रेडियस कंसीडर करना था, कोई भी पॉइंट कंसीडर करना था, और उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन लिख देनी थी, ठीक है। सबने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन एक्स नॉट वाई नॉट जनरली जो दी हुई है वो दिखती थी, वो नहीं थी लिखनी, आपको स्पेसिफाइड कोई ना कोई लिख के देनी थी आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल, यूनिट वेक्टर मीन बोथ हैव मैग्नीट्यूड 1, तो देयर ऑर्थोगोनल है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट 0। तो अब जब इन दोनों के केस में जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो भी मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यू एंड वी आर पैरेलल यूनिट वेक्टर, सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो यू हैव टू फाइंड आउट द डब्ल्यू क्रॉस यू। तो जब आप यू को इस साइड से राइट साइड से अप्लाई करोगे तो यू क्रॉस यू क्या है, जब एक ही वेक्टर का दूसरे वेक्टर से हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर का जब आपने इटसेल्फ लिया है ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होती है प्रॉपर्टी, लेट्स से ए वेक्टर है और ए क्रॉस ए क्या होता है, 0। हमेशा 0 होता है, तो ये वाली चीज वैनिश हो गई। उसके बाद v क्रॉस u लेना है, v क्रॉस u जब आएगा तो v क्रॉस u का ऑलरेडी उसने बताया हुआ था कि ये पैरेलल है, तो v क्रॉस u भी 0। तो ये तो 1 मिनट में टाइप होने वाला आंसर था, समझ आ गई, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं था, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी थी और फौरन से उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना था, समझ आ गई।
अब जब वाइवा में क्वेश्चन आएगा, वाइवा में इस टाइप की चीजें मैं पूछूंगी ना कि जो आपने प्रॉपर्टीज या नॉलेज पढ़ा है उसको डायरेक्टली आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो फौरन से आपको आंसर कर पाओ। वाइवा में मैंने इस तरह के नहीं थे क्वेश्चन पूछने कि इसका ये वैल्यू है, सॉल्व करके मुझे बताओ। इस तरह की चीजें पूछूंगी जो डायरेक्टली विद इन 5 और 10 सेकंड्स आप प्रॉपर्टीज माइंड में सोचो और विद इन मे बी 1 मिनट भी आप ले सकते हो कि आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप उस चीज का आंसर कर पाओ। अब मुझे बताओ कि जो मुझे मैंने एलैबोरेट किया ये मुश्किल है? नो मैम। ओके जी, नेक्स्ट क्या चीज है? अब इसी तरह से ये वाला था, अब होपफुली आप लोग ये खुद ही कर लोगे। अब ये पूछा ही ऑलरेडी, क्या पूछा हुआ है? यू क्रॉस यू पूछा हुआ है। यू क्रॉस यू तो फैक्टर ही ऑलरेडी, बस इसको सिर्फ घुमाया हुआ है, ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई भी यू एंड वी होता, कुछ भी होता तो इटसेल्फ हमेशा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका तो आंसर ही जीरो बनना था। यू क्रॉस यू, यू जो मर्जी हो, नॉन जीरो कोई भी वैल्यू हो तो हमें वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब आप इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे जीरो आएगा, जब जीरो आएगा तो जीरो डॉट डब्ल्यू क्या होगा? तो डब्ल्यू जो मर्जी हो, लंबा चौड़ा जो भी हो, तो ये तो डायरेक्ट ही जीरो है यूजिंग अगेन क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके बाद आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से चीज आई थी तो आप नहीं सोचा नहीं हुआ था कि अच्छा इस तरह से भी कोई चीज आ सकती है, तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या चीज है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ चला गया ये? ग्रुप 2 आ गया, यही लिखना था। राइट द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। उसने पूछा है आपके पास इक्वेशन की प्लेन ऐसे आपने टू प्लेन्स की इक्वेशन लिख के देनी है, ऐसी प्लेन्स होने चाहिए दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचो कि कौन सी प्लेन इस तरह की हो सकती है जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बताएं जरा, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कौन सी प्लेन होगी ऐसी कि जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी? पैरेलल। पैरेलल मैम। पैरेलल। तो क्या आप अब उसके बाद दूसरी बारी ये थी आपको कि आपने माइंड में ये सोचना था कि पैरेलल या सिंपली प्लेन की इक्वेशन है क्या चीज। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन है क्या चीज? तो अगर आपने लेक्चर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको सिंपली इस तरह की इक्वेशन लिख के देनी थी जो दो इक्वेशंस पैरेलल होती हैं। और मुझे अच्छे से याद है मैंने जब लेक्चर एलैबोरेट किया था तो लेक्चर में मैंने क्लियरली, जब क्योंकि ये 12.5 में स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम इसमें कंफ्यूजन आ रही है, तो मैंने दोबारा से चीजें एलैबोरेट करके आपको बताई थी। जहाँ पे ये अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे ये पढ़ी हुई, मैं तो स्लाइड तक याद थी कि ये पैरेलल इक्वेशन है। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी आपको कि सिंपली टू पैरेलल इक्वेशन अगर आप बनाने। अब उसने पूछा आपसे क्या है, आपसे ये पूछा हुआ है कि इंटरसेक्ट नहीं करती, उसने बस चीज घुमाई है आपसे। अब जब घुमाई है चीज, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है आपसे कि टू प्लेन्स ऐसे लिख के दो कि जो आपके पैरेलल हैं। पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कैसे बताया था, ये स्लाइड थी और इवन तो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई होगी आपके पास इसकी, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड की थी। मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको बताया था कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है आपको? यस मैम। ओके जी, अब कर्सर जब मूव कर रहा है, इस पे कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली अगर आपसे ये पूछे सिंपल के प्लेन की इक्वेशन क्या है, वैसे प्लेन की इक्वेशन क्या थी? ax प्लस by। अगर वो आपसे ये पूछे, जैसे वाइवा में अगर मैं पूछूं तो मैं कहूंगी कि मुझे कोई भी प्लेन की एग्जांपल दे दो जो 3D स्पेस में लाया करती है, तो बहुत आसान है। खुद से a b और c की वैल्यू ये है ना जनरल इक्वेशन, ax प्लस bc प्लस c, सॉरी इधर by प्लस cz इक्वल टू d, यही है ना इक्वेशन प्लेन की, जो जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी थी बाय डेफिनेशन से। ठीक है, अगर नहीं याद तो हम ये लो, मैं ऊपर स्लाइड पे लेक्चर खोला हुआ है तो हम वापस ऊपर स्लाइड पे चले जाते हैं कि मैं आपको दिखा भी दूंगी कहाँ है। ये आ गई है वेक्टर लाइन की इक्वेशन। उसके बाद आपके पास थी ये डिस्टेंस आ गया, उसके बाद ये आ गया, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड स्पेस है, उसके बाद वो देगा प्लेन, ये आ गया प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी? ये। और यहाँ पे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जनरली ये थोड़ी सी इस तरह से फॉर्म है, उसके बाद एक और फॉर्म है, कौन सी वाली? ये वाली। ये मैंने वहां पे अभी जो आपको स्लाइड पे लिख के दी है ये वाली फॉर्म लिख के दी है। और मुझे ये भी याद है मैंने यहाँ पे भी लेक्चर में बताया था कि कुछ बुक्स में ये भी एग्जाम्पल इस तरह से भी लिखी हुई होती है, ax प्लस by प्लस cz के सिंपली ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को आइदर वो
कैपिटल अल्फाबेट से शो करा दे, आइदर स्मॉलर से शो करा दे, बात तो वही है ना। तो इसकी अगर कोई आपने एग्जांपल लिखनी है तो एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछती हूँ प्लेन की तो कैसे बनेगी? ये तो वो है ना कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन, एक पॉइंट दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, तो इससे आपने निकाली। तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो क्वेश्चन के एंड में ये भी तो नोटिस करो ना कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन किस टाइप की है, इस टाइप की। तो अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एक इक्वेशन की प्लेन लिख के दो, नहीं लिख सकते प्लेन की इक्वेशन 3D स्पेस में। कैसी है? सिंपली खुद से n चूज कर लो, मर्जी है आपकी, इधर रख लिया 2, फिर y की वैल्यू खुद से चूज कर लो, एंड g के साथ वाला कांस्टेंट खुद से चूज करके, एंड d की वैल्यू खुद भी। एग्जांपल आ गई प्लेन की 3D स्पेस में। इसी तरह से अगर मैं पूछ लेती हूँ कि गिव अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आनी चाहिए ना एग्जांपल। अब आपको समझ आ गई बात? यस मैम। ओके अब उसके बाद आपको लिखना था कि पैरेलल इक्वेशंस, पैरेलल प्लेन कौन सी वाली है। यहाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने स्लाइड में बताया था कि पैरेलल प्लेन कैसे बनी हुई है। ये मैंने अगर आपने देखना हो तो ये लेक्चर अगर रिकॉल करके देख लो, ये सिंपली इस वाली इक्वेशन में ये किया हुआ है कि ये डी की वैल्यू इधर ले आया है, उधर जाएगा तो ये -4 इस वाली फॉर्म में वापस चली जाएगी। अब इसका मैंने आपको बताया था पैरेलल इक्वेशन का मतलब ये पार्ट है इतना, और ये वाला, ये साइड मतलब डी वाली साइड नहीं, क्योंकि अगर इसका डी इधर देखो तो इस वाले केस में डी की वैल्यू -4 है और इस वाले केस में 1 है डी की वैल्यू। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या है, इन दोनों के केस में चेंज होती है, लेकिन मैंने बताया था कि पैरेलल इक्वेशन कैसे बनती है। सिंपली एक इक्वेशन लिखो और उसी के एक्स वाई जी को किसी नए स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या हुआ है, सिंपली इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गई है। तो इसका मतलब था खुद से एक प्लेन की इक्वेशन लिखते, लिखने के बाद क्या करते, उसको इसका ये वाला जो साइड था कोफिशिएंट वाला, उसको किसी नए कांस्टेंट से, किसी भी स्केलर से 2 से कर देते, 3 से कर देते, 3 से जिससे भी करते करके मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड बनाते और इधर वाली कुछ डिफरेंट लिख के लिख देते, एग्जांपल बन गई। ये मैंने लेक्चर में बात बताई हुई थी, आपको याद आई है कि नहीं? बात समझ आई है सबको? यस मैम। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वापस चले जाते हैं उस पे, क्वेज पे। ये जाते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछा था, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q वेयर द पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस एंड Q ऑन लाइज ऑन y एक्सिस। अगेन क्या था, बुक खोल लो अब जरा, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट पढ़ो। आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है जो कि 2 डिफरेंट पॉइंट से गुजर रही है, उन 2 डिफरेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x एक्सिस से गुजरेगी और y एक्सिस से। अब ये खुद बनानी थी, कैसे बनानी थी? अब क्वेश्चन आपको 12.5 है, ओके जी। ये देखो जरा क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताए थे, एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन मैंने बनाया कैसे था, मैंने एक्सरसाइज खोली, क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 देखा, जस्ट मैंने इसको घुमाया, इसमें पूछा क्या हुआ, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू पॉइंट P एंड Q। ठीक है, मैंने भी क्या पूछा आपसे, लाइन की इक्वेशन ही पूछी है पैरामीट्रिक, लेकिन मैंने P और Q का कह दिया था खुद से ले लो। तो खुद अगर 2 पॉइंट गिवन हो और फिर उनसे इक्वेशन निकालनी अगर आपको आती है तो खुद से पॉइंट लेके नहीं आप निकाल सकते पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, आनी चाहिए ना। मैम निकाल सकते हैं उसके अंदर। वो जब हम लोग क्विज दे रहे थे उसके अंदर वो क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई थी, उसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ गई थी। अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन है ना, तो लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक होगी या दूसरी होगी? लाइक आप सिंपली लिख देते, दो ही है ना, लाइन की इक्वेशन आपका आइदर पैरामीट्रिक फॉर्म है या दूसरी फॉर्म है, जो भी आप लिख देते। जो बल्कि जब नहीं मेंशन किया हुआ ना कि पैरामीट्रिक नहीं, जस्ट आपको लाइन इक्वेशन ही पूछी है, इसका मतलब है जब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो आपको जो इजी लिखती है वो लिख दो। ठीक है, अब मैं ये नहीं ब्लेम करती कि आप लोगों ने क्यों नहीं परफॉर्म किया या कुछ भी, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि आई नो, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मैंने चीजें घुमाई थी और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए थोड़ा आपको मुश्किल लगा, लेकिन इस तरह की थोड़ी सी चीजें मैंने बार बार में पूछनी है, इसलिए मैंने आपको अभी से बता दिया।
ठीक है। अब किस तरह से करना था, सिंपली एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस तरह का होगा, पी उसने कहा है कि आपने पॉइंट एक्स एक्सिस पे पिक करना है, क्यू आपने पिक करना है वाई एक्सिस पे। अब मैं खुद ही बता देती हूँ, एक्स एक्सिस पे रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि वाई की वैल्यू भी 0 होगी, जी की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब है पी किस तरह का ले सकते हो, एक्स जो मर्जी लो, लेट से एक्स 10 ले लिया और उसके बाद वाई एंड जी 0 0 लेना है। क्यू अगर वाई पे लाई करा है, इसका मतलब वाई की कोई नॉन जीरो वैल्यू रख के एक्स एंड वाई की, जैसे ही आप P और Q स्पेसिफाई करके लिखोगे, ये यही क्वेश्चन बन जाएगा आपकी एक्सरसाइज वाला। उसके बाद तो करना आ जाएगा ना। यस मैम। अब करके बताने की तो नहीं ना जरूरत इस क्वेश्चन को। नो मैम। ओके राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन क्या है, राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टू लाइंस सच दैट दे नेवर इंटरसेक्ट। अगेन आपसे क्या पूछा है, टू लाइंस इस तरह की आपको लिख के देनी है जो पैरेलल नहीं है, वो सॉरी पैरेलल है, ठीक है। अब जब पैरेलल है तो वो सेम उसी पैटर्न पे कंस्ट्रक्ट होनी है, ये उसने बताई हुई है, ये प्लेन है तो लाइन की इक्वेशन अगर आपने बनाई है, अब ये अगर टू पैरेलल लाइंस की इक्वेशन लिखनी है तो किस तरह से लिखोगे, ये जो t का वेरिएबल है y के साथ, ये जो y का है एंड जो z का वेरिएबल है, सेम उसी पैटर्न पे जैसे x y z को आपने किसी स्केलर से और से मल्टीप्लाई किया, जैसे अगर ये प्लेन है तो इसको इसकी पैरेलल इक्वेशन लिखनी है, तो लेट्स से मैं नहीं बना लूंगी इसको देख के, 6x प्लस 14y एंड माइनस 10z इक्वल टू, इधर d की वैल्यू कुछ भी रख लेती हूँ। मैंने क्या किया, इधर वाले कॉन्स्टेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और इधर मैं अपनी चॉइस से लेट्स से 11 रख लेती हूँ, 7 रख लेती हूँ या 8 रख लेती हूँ, कुछ भी ठीक हो गया इस तरह से। तो इसी तरह लाइन के केस में क्या होगा, लेट्स से आप पैरामीट्रिक की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो इन कांस्टेंट वैल्यूज का फर्क नहीं है पड़ता, जो t के वेरिएबल्स हैं, t के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुए हैं, तो t के कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, तो पैरेलल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को किसी नए स्केलर से मल्टीप्लाई करा लो, 6t, y वाले में हम लिख लेते हैं -3 एंड इसमें लिख लेते हैं 90, तो नई पैरेलल बन जाएगी इक्वेशन। समझ आ गई है? यस मैम। ओके जी, अब नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा जी, अब अगर मैं वाइवा में पूछ लेती हूँ ये क्वेश्चन आपसे कि अब मुझे स्फीयर, इस तरह के स्फीयर की एग्जांपल दो जो ओरिजिन से 3 यूनिट अवे है। अब बेसिकली क्या चीज है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलस का नॉलेज यूज हुआ है। कैलकुलस में हमने चैप्टर 1 में चीजें क्या पढ़ी थी, जो वो जो स्केलिंग, शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल, आई नो स्केलिंग, शिफ्टिंग, कंप्रेशन सारा कुछ भूला हुआ होगा, लेकिन अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो सिंपल वाला पूछूंगी, 3 यूनिट लेफ्ट अगर मूव करता है ओरिजिन से स्फीयर, तो नया कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पे है ना उसका सेंटर, तो ओरिजिन से अगर, चलो व्हाइट बोर्ड पे करके बताती हूँ, कहाँ है व्हाइट बोर्ड, एक मिनट, शेयर पे जाते हैं। मैम तो -3 पर ओरिजिन बनेगा ना उसका। एक मिनट, लेफ्ट पे करते हो तो बिल्कुल -3 पे करेगा, अगर राइट पे करते हो, लेट्स से मैंने कहा कि ये ओरिजिन है जो कि स्फीयर पे लाई कर रहा है और मुझे कोई नया बना के दिखाओ जो यहाँ से 3 यूनिट लेफ्ट पे मूव करता है, या 3 यूनिट ये अपवर्ड मूव करता है, या 4 यूनिट अपवर्ड मूव करता है, तो नया नहीं बना सकते, आप बना सकते हो ना। और इसी तरह अगर इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन को अगर मूव कराना है तो इक्वेशन को मूव करा के लिख सकते हो। इस वाले पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट्स को अगर लेट से आपने, ये सेंटर है, रेडियस तो मूव करने से उतना ही रहेगा, रेडियस तो वेरी नहीं करेगा, सिंपली किसमें वेरिएशन आएगी, सेंटर में वेरिएशन आएगी। तो अगर इसका यूनिट यहाँ से इधर आ गया है, लेफ्ट लेके जाना चाहते हो -3, तो इसका मतलब है ईच कंपोनेंट से आप क्या करोगे, -3 सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक ऐड अप कर दो। अगर -3 करे, इसको -3 किया तो ये क्या बन जाएगा, -1, उसको किया -2, उसको किया। अभी ये भी सोच के परेशान नहीं हो जाना, ये तो मैम बिल्कुल ही नई चीजें बताई जा रही हैं तो हम वाइवा में फंस जाएंगे, इतनी ज्यादा भी वेरिएशन नहीं आएगी, थोड़ा सा जस्ट हिंट, इसीलिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, लेकिन जिस तरह की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है उसी टाइप की ही अब चीजें पूछूंगी। मैम और ये वाइवा कितनी देर का होगा? वाइवा आप लोगों का 10 to 15 मिनट का ईच स्टूडेंट का। और ईच कितने क्वेश्चन पूछेंगी? क्वेश्चन आप लोगों से 3 to 4।
ओके मैम, और ये वाइवा कितने एब्सोल्यूट नंबर का होगा? 30? वाइवा आप लोगों का फाइनल जो है ना टोटल वो 35 का मैंने बताया था ना आप लोगों को। मैम आई डोंट रिमेम्बर। ओके 30 to 35 मार्क्स का मैंने बताया था। उसमें होगा क्या कि 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा और जो रिमेनिंग मार्क्स है उसका आपका क्विज हो जाएगा। ठीक है, क्विज अब क्या होगा, इन्हीं 4 चैप्टर्स में से क्विज आएगा 10 मार्क्स का जो मैम आपको, लाइव? हाँ जी जैसे कैनवस पे होता है। अच्छा ठीक है मैम। एक क्विज हो जाएगा पहले जिस दिन आपका एग्जाम है 3 o'clock ना फ्राइडे को, तो 3 बजे आपका क्विज स्टार्ट होगा। 20 मिनट लग से अगर क्विज के हैं तो फिर उसके बाद आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? मैम आपने ये तो नहीं पहले कहा था, आपने कहा था कि लाइक हमारा सिर्फ वाइवा होगा और क्विजेज होंगे, अब आप एंड टाइम पे आप कह रही हैं कि पेपर भी होगा। यस पेपर मैम, मैंने कब मुझे कहा है कि होगा? मैम आपने कहा है अभी कि लाइक क्विज होगा कि जो होगा फ्राइडे वाले दिन, तो आपने कहा था जस्ट फ्राइडे को वाइवा होगा और हमें क्विजेज होंगे। मैंने कहा था क्विज होंगे और वाइवा होगा, यही कहा था ना। और हमने बात ये की थी कि मल्टीपल क्विज होंगे, तो तो मैम एक क्विजेज क्विज हो भी गए ना और होना है आप लोगों का। मैम। मैम आपने ये जो 4th अभी हमारा रिसेंटली होगा अभी चैप्टर 14 का, दिस इज सपोज्ड टू बी आवर लास्ट क्विज, उसके बाद हमारा वाइवा होना है, उसके बाद आई डोंट थिंक क्विज था एंड। मैम अगर क्विज आप वो वाली लेती हैं उसमें से भी फिर भी बेस्ट ऑफ 2 या 3 कंसिडर किए जाएंगे, या वो मेरी भी बात सुनो, उसके एब्सोल्यूट नंबर हैं? अभी अभी मेरी मेरी बात सुनो, मल्टीपल क्विजेस की बात हुई थी ना, तो हमने जो जो चैप्टर 14 का क्विज था ये हमने रखना था कब, जब आपका, मैंने अगर आपको याद हो एग्जैक्टली मैंने ये कहा था कि जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा डेट शीट के अकॉर्डिंग उस दिन मैं लास्ट चैप्टर का क्विज लूंगी। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, अगर आज 4 बजे नहीं देना चाहते हो क्विज तो मैं अभी टाइम ही नहीं हुआ, मैं वो कैंसिल कर देती हूँ, यही क्विज आप उस दिन दे देना। ठीक हो गया। और मैम अगर कैंसिल नहीं करते और उस दिन तो मैंने रखा भी ही फिर देना इसलिए था पड़ेगा? कि मल्टीपल क्विज हो चुके होंगे आपके, एक दफा अटेम्प्ट हो जाएगा तो फ्राइडे का क्विज इजी हो जाएगा। अच्छा मैम उसी मैम, दिन फिर वो कर लें। लेकिन उस दिन भी कर लेते हैं फिर, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा लीवे हो जाए, अगर एक क्विज नहीं अच्छा किसी का हुआ वो उसमें परफॉर्म कर ले। हाँ जी, नहीं तो तो मैम उस यही दिन मैंने सिर्फ कहा है। 14 का ही होगा, 14 का ही होगा उस दिन। तो वो तो अभी मैं फिर अभी जब अभी ये वाला तो दे दो उसके बाद डिसाइड करेंगे ना कि किसका होगा किसका नहीं होगा। मैम वो फिर बर्डन हो जाएगा ना, लाइक हमने वाइवा भी देना है, हमने पेपर की तैयारी भी करनी है, हमने क्विजेस भी देने मेरी हैं। बात पहले सुनो, आप कह रहे थे क्विज होंगे, फिर अब फाइनल क्विज भी होगा हमारा, तो एक किस्म का वो हमारा वाइवा के पेपर ही लिए हो जाएगा। आपको, मेरी बात सुनो, वाइवा के लिए आप क्या प्रिपेयर करोगे, 4 चैप्टर? नहीं मैम आपने कहा था टॉपिक्स बताओगे स्पेसिफाइड, उसमें से आएगा, तो कितना कोर्स ये आपने होगा बात की इसमें? थी लेक्चर्स में। ठीक है, मैं स्पेसिफाइड टॉपिक्स बता दूंगी, लेकिन क्या होगा चैप्टर 13 में एक ही टॉपिक है, 15 में एक ही टॉपिक है, तो 4 चैप्टर्स हैं, सारा कोर्स तो नहीं खत्म हो जाएगा। चैप्टर 12 शॉर्ट हो जाएगा एंड चैप्टर 14 शॉर्ट हो जाएगा। टोटल कितने टॉपिक्स बन रहे हैं अभी देख लेते हैं बुक के, एक मिनट, स्क्रीन शेयर पे चले जाते हैं। हाँ जी, मैम हमारा तो नहीं होगा ना क्योंकि हमारा तो पेपर होगा, ये हमारा लास्ट ही होगा ना। हाँ जी, ये आपका लास्ट क्विज है और आप लोगों का फिर एग्जाम होगा। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और अभी आपने अगर अपना स्किप करना चाहते हो तो अब आप स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जो थे मैं ये इस तरह से करूंगी कि आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन थे, उसके बाद तो बाकी तो उसी टाइप के क्वेश्चन थे ना जो क्वेश्चन में क्लास में इवन तो मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो उमर आप लोग अगर करना चाहते हो तो अभी आप 5 मिनट वैसे भी रह गए हैं, तो उसके बाद फिर बेशक आप रिज्वाइन ना करना। ठीक है, इतना ही चीजें बतानी थी। तो अगर लाइक आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका फाइनल एग्जाम है ना, तो फाइनल एग्जाम के दिन जो थोड़ी सी वेरिएशन आएगी वो इस तरह से आएगी कि आपको अगर मैंने कोई चीज पूछी है क्वेश्चन में तो आपको वो पॉइंट वगैरह या कोई चीज खुद से इक्वेशन लिखी है तो खुद से एक नंबर स्पेसिफाई करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जब वर्डिंग लिखी हुई होगी आपके पेपर में, वर्डिंग लिखी हुई होगी। अभी उमर आप लोगों का पेपर किस दिन है? मैम फ्राइडे को 3 से लेकर 6 मेरा ख्याल है शाम के टाइम। 3 बजे से 6 बजे तक होगा। ठीक है, तो अभी वैसे
अभी जो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही मिली है कि आपका पेपर मैंने कंडक्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन मैं चाह यही रही थी कि एक दफ़ा जैसे हम रेगुलर एग्जाम्स में भी हम कर रहे थे, जब आप ऑन कैंपस देते हो तो एक दफ़ा टीचर क्लास में आके एलैबोरेट कर देता है क्यूबीज, तो मैं ये कह रही थी कि मैं वो देख लूँगी कि आपका जो भी एग्जाम होगा तो आप लोगों से जूम पे आके बीच में उसमें अगर आप चाहते हो तो जूम में 5 मिनट के लिए अगर लाइक जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं या क्वेश्चंस के लिए हैं, अगर कहते हो तो हम रख लेते हैं वो चीज़, अगर नहीं है तो फिर वो आपका टाइम पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा और पीडीएफ फॉर्म में करके आप लोगों ने सबमिट कर देना विद इन अ टाइम, और टाइम ड्यूरेशन आपका कम है, 2.5 आवर मैंने रखे हैं, उसी में आपको सबमिशन करनी है, उसी में आपको पेपर भी करना है। 5 क्वेश्चन है, टोटल 35 मार्क्स हैं आपके, ठीक है मैम ये 2.5 आवर्स में हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, हाँ सही है मैम। ठीक है। यस मैम। पेपर में पैनिक नहीं करना, जितना टाइम विद इन टाइम आपने करनी है। लेट्स से आप 4 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, 4.5 तक, तो मैंने अगेन आप लोगों को बार बार यही कह रही हूँ, पैनिक नहीं करना। पेपर मैंने बनाया है वो इसीलिए बनाया है, कम टाइम का हमें खुद ही कहा गया था कि मार्जिन हमने कम रखना है, कि आपको वो फिर ये है कि आपको पूरा अटेम्प्ट करना करोगे और फिर उस तरह टाइम ज्यादा नहीं कर सकते थे, फिर चीटिंग के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। टाइम का इस वजह से बार बार डिपार्टमेंट की तरफ से ही हमें इंस्ट्रक्शन है कि टाइम लिमिट आपने कम रखनी है। अब जब टाइम लिमिट कम रखनी है तो उसमें मुझे अच्छे से अंदाजा है, जैसे इन लोगों ने कल क्विज दिया है तो टाइम कम था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इनके मार्क्स कंपनसेट किए हैं, इसी वजह से सबके किसी के 10 आए हैं आउट ऑफ 15, 11, 12। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं करना, चीजें बेसिक करने का पॉइंट जस्ट ये था। अगर जिस तरह से मैं आप ये सोचते कि जैसे मैम ने पढ़ाया है या उसी तरह से हमारा पेपर क्यों नहीं आया, उसी तरह से बेटा नहीं हो सकता पेपर, ना ही इवन वाइवा ना ही क्विज़ेस, इस वजह से कि जब आप पेपर अगर लेट से, मैं ये नहीं कह रही कि पॉइंट आउट करती हूँ सब आपको पर्टिकुलर 3 आवर्स का मैं पेपर अगर होता है या लेट से 2.5 आवर्स का, एक जैसा पेपर है सबका। अब एक जैसा पेपर है तो सारे मैथ्स में ही अगर हम डिस्कस करें, अगर एक क्वेश्चन स्टूडेंट जो कर लेता है वो करके दूसरे को पिक्चर भेज देगा तो वो फॉरन ओपन टेक अवे एग्जाम में ये हो जाएगा, एक ने एक क्वेश्चन किया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, तो आपस में चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन और वो विद इन टाइम लिमिट आ भी जाएगा, टीचर के पास सबमिट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन इसमें जब आपके पास अपना ओन चॉइस मैंने दी है ना आपको, तो इसमें ओन चॉइस वेरिएशन का पर्पस ही ये है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये तो नहीं होगा ना कि सबके माइंड में एक ही चीज तरह की चीज आए। यस मैम। तो इसलिए इस तरह की वेरिएशन करना, अब क्योंकि अब चीज इस तरह का सिचुएशन ऐसी चल रही है, वो हमारा उसको एग्जामिन करने के लिए कंपल्सरी था कि थोड़ी बहुत वेरिएशन आए, इसलिए ये वाला कोर्स मैंने थोड़ी सी वेरिएशन के साथ दिया था कि फाइनल के लिए आप लोगों को एक दफा चीज दिमाग सामने से गुजरी हुई होगी तो फौरन से पैनिक नहीं हो। टाइम अगर आपको कम लगेगा भी तो वो खुद ना खुद आप जितना आपसे हो सकता है ऑन टाइम आप करो अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट करके आप सबमिट कर दो, ठीक है इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद टाइम अटेंड हो रही है, इन लोगों के साथ में सेशन कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों ने अगर करना है, सलमान था या बाकी अब्दुल्ला पता नहीं आया कि नहीं आया, ज्वाइन नहीं किया उसने, तो आप लोग अभी इसके बाद बेशक ना ज्वाइन करना, ठीक है। मैम एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी। पूछो पूछो। मैम ये आपने 2.5 आवर्स का कहा, मैम अगर बीच में कोई नेट का कोई इशू वगैरह आ जाए, आपने कहा पीडीएफ में अपलोड करना है, तो वो तो एंड पे करना है ना मैम। इसमें इस दौरान सारा पीडीएफ अपलोड होना और क्वेश्चन सारे इस टाइम में हो जाएगा मैम? मतलब लेंथी तो नहीं है या क्या चक्कर है? कितना कितना टाइम लगता है पीडीएफ में कन्वर्ट करने का? मैम वो नेट के ऊपर भी जो होता है ना मैम, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि पेपर इस तरह का तो मेरी नहीं है बात कि सुनो, लेंथी या ट्रिकी टाइप का हो कि टाइम लगे? नहीं इतना ज्यादा नहीं है, मेरी बात सुनो। इस चीज को आप देखो, पीडीएफ के लिए नेट जरूरी नहीं होता, जितना मैंने लेक्चर जब किए हैं, फोन पे आप ऑलरेडी अपने ऐप इंस्टॉल करके रखो, फोन पे जस्ट आपको क्या करना होता है, वो जो लाइव आपका पीडीएफ में कन्वर्ट करता जाता है, पेजेस पे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जब उस पे करोगे तो ये तो बिना नेट के पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है जितना मुझे याद है, ठीक है। और लेट से अगर नेट का लगता भी है इशू, तो जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम है, मैंने पहले भी कहा था थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी, जैसे अभी घर पे हम लोग के पीटीसीएल भी है और मेरे पास जैस की डिवाइस भी है, उसमें भी पैकेज किया हुआ है 4G का। लेकिन अभी मैं जब आपको टाइम दिया हुआ था 1 o'clock का, तो ना तो पीटीसीएल वाला लैपटॉप पे, क्योंकि फोन पे चल जाता है, पीटीसीएल वाला जो नेट है घर वाला वो